जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। स्क्रीन पर टैप करेंगे संगत जी तो आपको गुरु जी के स्वरूप के लिंक्स नजर आएंगे। उसके थ्रू आप गुरु जी के स्वरूप को ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर करने लगी हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के। तो मैं संगत जी, जो ये मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि मुझे संगत जी मतलब एक परेशानी थी। अपने जैसे कुछ रिश्ते होते हैं संगत जी, उनको लेकर के तो मुझे बड़ी टेंशन सी हो गई थी कि भी कैसे क्यों भी हर एक रिश्ता ऐसे मेरा जो है खराब हो रहा है। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की संगत जी कि मैं तो सबसे अच्छा करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो लेकिन मैं तो कभी ये भी नहीं सोचती संगत जी कि कोई मुझे नहीं बुलाता तो मैं भी नहीं उसको बुलाऊंगी। मैं तो फिर भी आगे होके मतलब हर एक कोई भी है इंसान, मैंने उसको बुला के मतलब इज्जत से बुलाती हूँ। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरा मन बहुत उदास है, मेरे सारे रिश्ते जो हैं वो मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई, आपके मैसेज भी आते हैं कि तेरे जो कुछ रिश्ते हैं वो तेरे से दूर करने लगा हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि गुरुजी, जब रिश्ते आप ही ने बनाए हैं तो फिर वो रिश्ते आप मतलब वो दो रिश्ते दूर मत करो। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वो जो कभी ना टूटें, चाहे बहन भाइयों के हों, बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं, माँ बाप के होते हैं, है ना। पर पति के साथ होता है, रिश्ते के साथ, बच्चों के साथ रिश्ते होते हैं, वो कभी ना टूटे, है ना। तो फिर संगत जी, मैं ऐसे ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। चलो, जैसे मेरे मतलब बहुत तड़फती थी मैं, मेरा मन भी अंदर से ना रोता था कि भाई मेरी अभी तो गलबात होगी अपने भैन भरावां नाल। मेरा मन बहुत खुश हुआ और मैंने गुरुजी का शुक्राना करने लगी हूँ संगत जी। आज मेरी बात हुई जिससे कि मेरा मन को खुशी हुई। फिर जब हमारे बहन भाई जो हैं वो खुश रहें, हंसते खेलते रहें गुरुजी, जो ये बहनों भराओं के रिश्ते होते हैं ना वो कभी भी किसी से बिछड़े ना, टूटे ना, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो। मैं तो संगत जी हमेशा ही अपने जो भी रिश्ते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ कि परमात्मा, मैं वो रिश्ते, ना तो मुझे पैसे की भूख है, ना ही मुझे ज़मीनों जायदादों की भूख है, और ना ही मैं इन चीज़ों के पीछे अपने रिश्ते खराब करती हूँ, ना ही मैं करा और ना ही मैं करना चाहती हूँ। ना ही मेरे दिमाग में ऐसे बात आए। बस संगत जी, मैं गुरुजी का यही शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो मेरे रिश्ते सुधार दिए हैं। अब यही मेरा जो है शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देते हैं, हर वक़्त बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के हमेशा बातें भी करती हूँ, अपनी हर एक बात करती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, मैं जितने भी रिश्तों को अपना समझा है वो सब मेरे से दूर हो रहे हैं। और मुझे उन रिश्तों का दूर होने का बहुत दुःख होता है। जो अगर वो रिश्ते मुझसे दूर ही होने हैं तो मुझे उनका ना दुःख ना हो। अगर वो मेरे लिए सही नहीं है, चंगे नहीं है, तो मेरे को फिर उन रिश्तों का ना फिर दुःख नहीं होए कोई। कि मैं ही संगत जी गुरुजी के आगे यही अरदास करती होती हूँ कि जैसे मुझे संगत जी गुरुजी एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं जब मैं घर के बाहर भी जाती हूँ तो। और जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ तो भी संगत जी मुझे गुरुजी एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे 9:09, 10:10, 11:11, 3:03,
तो संगत जी, गुरुजी जैसे मुझे रोज़ मतलब कि अमृत वेले जगाते हैं संगत जी, और मैं उस वेले तो चलो मतलब मैं नहीं पाठ करती, क्योंकि उस वक़्त 2 या ढाई बजे हुए होते हैं। तो मुझे वैसे संगत जी वो जिस टाइम पे मेरी आँख खुलती है और फिर 3, 4, साढ़े 4 बजे उठ के नहा के अपनी 5 वाणियों का जैसे मैं पाठ करती हूँ संगत जी, मैं तो गुरु जी के आगे और गुरु जी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो वाणी या कीर्तन या शब्द जो आपने मुझे सुनाना है, जो सत्संग सुनाना है, मैं वही सुनूँ। मैं रोज़ जो अपना है दिन अपने से ही आपके से ही शुरू करूँ, आपके से ही रात जो है वो मेरी होती है। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, ये श्वास जो हैं वो आप ही के दिए हुए हैं। ये आपने जैसे कटवाने हैं वैसे कटवाओ। मैं कई सत्संग जैसे सुनती हूँ जिसमें लिखा होता है कि इग्नोर ना कर, है ना? मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं इग्नोर नहीं करदी, तुसी जो मैनू सुनवाना वो सुनवाओ। और जैसे मैं सुन भी लेती हूँ संगत जी, मैं इग्नोर कोई भी चीज़ नहीं देखती संगत जी। बस मेरा कल करवा चौथ का व्रत जो है वो बहुत बढ़िया गया है। मेरा संगत जी, गुरुजी ने ही व्रत जो है बहुत बढ़िया बनाया है। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, बस आप अपनी हमेशा मेहर का हाथ रखना, मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं है। मैं बस यही बोलती हूँ कि परमात्मा इन्ना क दें कि जे किसी दे अगे हत्थ ना अड्डने पैण। बस बच्चे सुखी खुशी वसन, अपने पढ़न लिखण, इज्जत नाल जीण, इज्जत रखियो, तंदुरुस्ती बख्शियो। मैं तो बस यही कहनी हूँ। बस मतलब गुरुपा, बस आप जो भाव हैं वैसे ही दीजिएगा। और गुरुजी के मैं शब्द भी सुनती हूँ, भजन भी सुनती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी, चाहे आप भजन सुनाओ, चाहे शब्द सुनवाओ, जो आप सुनवाएँगे मैंने वही सुनना है। और मुझे संगत जी, बस गुरुजी ऐसे-ऐसे मैसेज दो कि जिससे ना मेरा मन में ना दुखे, ना नेगेटिविटी ना आए। मैं ये नहीं कहती, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में कोई ना कोई संगत जी कह सकते हो कि नेगेटिव बात आ जाती है। फिर मैं तड़फी जाऊँगी वो सोच-सोच के, है ना? फिर मैंने गुरुजी के आगे बैठना, गुरुजी ये बात ऐसे ना जो मेरे को अंदर-अंदर खा रही है, मेरे को खोखला कर रही है, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है। तो आज सुबह 2 सत्संग सुने संगत जी, उसमें यही था कि भाई तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है, वो जैसे कोई मतलब कि समा ऐसा-सा होता है, या फिर कोई हम पे ऐसी नेगेटिविटी कर देता है, तो ऐसे होता है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मुझे तो नहीं पता अभी क्या है, क्या नहीं, बस तुसी ठीक करो हे। फिर जैसे संगत जी इससे रिलेटेड सत्संग आए हैं, मुझे बताने नहीं आ रहे हैं प्रॉपर भई क्या चीज़ उसमें बताई है। और मेरा जो है संगत जी ये सत्संग है वो, मैं जैसे मेरे मार्च में भी जो सत्संग में आ रहा है संगत जी, वैसे मैंने पहले शेयर कर दिया है कि जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन मतलब कि मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ दिखी संगत जी, आप मानेंगे नहीं संगत जी। जैसे मतलब एक झुंड होता है ना, झुंड, वैसे झुंडों के झुंड दिखे हैं संगत जी, बटरफ्लाई के। और जैसे मेरे बर्थडे वाले दिन संगत जी मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं। मैंने अपने बेटे को भी बताया कि देखो, इतनी बटरफ्लाइज़ तो मैंने कभी इकट्ठी नहीं देखी हैं। हमारी पूरी गली संगत जी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी ना संगत जी, कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 तितलियाँ माँ संगत जी इकट्ठियाँ, मतलब बटरफ्लाइज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में देखियाँ, है ना? मेरा बेटा कहने लगा, इंदे जी क्या है? ऐसा तो होता ही है। पर फिर जब मेरा बर्थडे हो गया, उसके बाद मुझे संगत जी बटरफ्लाई दिखी ज़रूर है, लेकिन 2, 3, 4 ऐसे दिखती हैं, बट ऐसे नहीं जैसे मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं यही कहती हूँ गुरुजी, जब आप संग हैं, अंग संग हैं, तो फिर मुझे कोई दुःख दर्द नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है, कोई दुःख दर्द। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हर वेले अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे एंजल्स नंबर में ना दिखें, या गुरुजी ब्लेसिंग्स वाली घड़ी ना दिखे, तो फिर मेरा मन ऐसा था कि हाय गुरुजी, आप मेरे नाल हैगे हो, तो मतलब तब ही संगत जी
किसी गाड़ी पे या जो भी है, मतलब जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी चीज़ पे आ जाता है, जय महाकाल, है ना? ऐसे महादेव, हर हर महादेव, ऐसे जैसे ये त्रिशूल बना हुआ, ओम बना हुआ, ऐसे मेरी आँखों के आगे आ जाता है संगत जी। और मैं ये जैसे मतलब अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी के आगे ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अगर आपने मुझे किसी और तरीके से ब्लेसिंग्स देते भी, ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बात किसी से शेयर करती हूँ या सत्संग शेयर कर देती हूँ, तब अपनी जो है आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स देनी हट जाते हो, है ना? तो ये नियम मुझे पता है संगत जी, लेकिन मुझे हर बार गुरुजी नए ढंग से ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे मुझे पहले गुरुजी ने खुशबू के रूप में या ओम के रूप में दर्शन देते हैं, अब मुझे वो वैसे नहीं देते, मुझे एंजल नंबर के रूप में देते हैं। मतलब मेरे घर में या पूजा रूम में मतलब मोर पंख रखा हुआ है, जब मुझसे मैंने गुरुजी से बात करनी, वो अपने आप हिलने लग जाएगा। वो नहीं हिलता है संगत जी, मतलब उसमें से लाइट भी जगती है, वो भी नहीं जगती है ना? 8-10 दिन लगातार लाइट जगती रही है ना? तो अब वो जैसे नहीं, लाइट भी नहीं जल रही है और मोर का पंख भी नहीं आपसे हिल रहा है। मतलब जब भी मैं संगत जी गुरुजी से बात करनी तो वो हिलने लग जाता है। तो मैंने कहना, गुरुजी मुझे ऐसे भी बहुत खुशी होती है, और जब अब बच्चे भी चले जाएँगे, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, एक आप हैं इस घर में और मैं हूँ, मतलब शब्द कीर्तन चलना है, सत्संग सुनने हैं, तो तुसी ते मैं ऐसे ही पूरा दिन निकालना है। मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे बच्चों के भी अंग संग रहना, और उनके बाँह कभी ना छोड़ना। बच्चे भी हम मतलब अनजान हैं, हम 5 विकारों से हमारा हैगा है, भरे हुए हैं हम, और आप हमें हर एक बुराई पे और एक बुरी नज़र से हमें, सानू, मेरे बच्चों नू, मेरे पति नू बचा लो, मेरे परिवार नू बचा लो गुरुजी। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, कोई रिश्ता खराब ना हो, बस वो रिश्ते हैं, बस वो ना छोड़ने, मतलब ना छोड़ने वाले रिश्ते हैं। गुरुजी वो तक कभी भी खराब ना करियो, बस उसको बस आप सुधार दो। उनमें जो कमियां हैं या मेरे में कमियां हैं तो मेरी दूर कमी करो, अगर उनमें कमी है तो उनको दूर करो। मेरे मालिका, तुसी रहम दे के कृपा करो अपने बच्चों ते। तुसी महाशिव हो, तुसी लेख बदल देते हो गुरुपा। और जो मेरा ये सत्संग है तो बड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, जैसे मैं गुरुजी से बात करती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे माड़े लेखों को बदल दीजिए। और जब मैं फ़ोन खोल के देखती हूँ तो उसमें कहते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे लेखा नू अज बदल दिता है ना? तो मैं जैसे भी संगत जी कोई भी बात करती हूँ, गुरुजी मुझे उसका जवाब दे देते हैं, और जैसे कोई उनका मैसेज आता है तो मुझे इतना दुःख होता है संगत जी, इतने नेगेटिव ख़्याल आने लग जाते हैं कि फिर संगत जी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे मैसेज मत भेजो, मैं तो पहले ही इतनी नेगेटिविटी से घिरी हुई हूँ, मतलब मुझे तो बढ़िया-बढ़िया मैसेज भेजो। और जब ये संगत जी करवा चौथ का व्रत है, उससे पहले संगत जी गुरुजी ने ही मैसेज भेजा है कि तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट मिलना है। तो मुझे किसी ने साड़ी गिफ्ट की है संगत जी। और मैं मतलब कि जैसे संगत जी गुरुजी पहले बता देते हैं, और मैं बोलती हूँ गुरुजी, जो आप मुझे ये बताते हैं मैसेज में कि तेरे पति पे कष्ट है या तेरे अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो मुझे बहुत दुःख होता है गुरुजी। ये आप काट दीजिए इस रोगों को, इन संकटों को आप काट दीजिए, कि मुझे बहुत घबराहट होती है ऐसे-ऐसे मैसेज देख के। और संगत जी जैसे गुरुजी ने आपको मैसेज भेजना कि तेरे बेटे पे कष्ट है ना? तो ये सत्संग सुन। तो मैं तो संगत जी जितना टाइम है मैं तो बोलती हूँ गुरुजी, तो आप ही के लेखे लगा दिया है मैंने। मतलब कैसे, जैसे कई बार मेरे से वो सत्संग नहीं सुन होता, तो फिर मेरे मन में वही विचार आते थे नेगेटिव, जैसे कि पता नहीं गुरुजी क्या होना है, क्या होना है? पर मैं यही बोलती हूँ गुरुजी, मैंने आप पे भरोसा, आस, उम्मीद सब मेरी तुसी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ
जब तक तुम आप अंग-संग हैं, तब आप अंग-संग रहें, आप महाशिव हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर कई बार जैसे मेरे एक अरदास है, गुरुजी के आगे मतलब कि वो चीज़ नहीं हो सकती, मुझे पता है। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, "कुड़िए तू जो सोचदी है ना असंभव, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग है और मैं गुरु जी ये कबूल करना संगत जी इससे ज़रूर जवाब मिलें कि भाई गुरु जी पे आप पूरा भरोसा रखो। गुरु जी सबके सुनते हैं संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग हैं। इनसे आप बैठ के बातें करो, अपने दुख सुख सारे इनसे बैठ के करो संगत जी। वो सब सुनते हैं, सब जवाब भी देते हैं और यही मेरा आज का सत्संग है और यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और ये मेरा सत्संग गुरु पाक कबूल करना, कबूल कीजिएगा। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना फिर से एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ और संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि जो भी सत्संग से मैसेज मिले वही मेरे आगे, वही मैं बोलूँ और वही मुझसे बुलवाए ना आज। और मैं अपना जो सत्संग है वो बताना चाहती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और मुझे संगत जी गुरु जी ने यही कहा था कि तुझ पे मारण क्रिया किया है, हाँ मैसेज आया था। और मैं ये कहती हूँ कि गुरु जी मुझे नहीं पता कि मारण क्रिया किसने की और मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है। 20 तारीख से लेके 29 तारीख शाम के 5 बजे तक मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मतलब कि मैं किसी को बता नहीं सकती थी। भाई कैसे से मैं अपने डॉक्टर से दवाई, एंटीबायोटिक्स भी खाती रही, उससे भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। 5 दिन की खुराक है, मैंने फिर से चेक करवाया लेकिन मेरा यूरिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ था संकर जी। फिर मैंने उसके बाद और मतलब ये दूसरी जगह दूसरे डॉक्टर से दवाई ली है। फिर संगत जी मुझे 29 तारीख शाम को 5 बजे मुझे आराम मिला थोड़ा-सा और मैं यही कहती हूँ कि गुरु जी जो माड़ा करते हैं, जो माड़ा सोचते हैं, उन्होंने खरी बुद्धि बख्शो ताकि सानू तंग ना कर सकन इदा। ते एक मेरा शुक्राना है कि मुझे थोड़ा उससे मतलब थोड़ा ठीक हो, मतलब मैं दवाई जैसे मैं 5 दिन की दवाई मैंने और खाई है तो मेरा उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया है। तो मेरा एक टेस्ट भी है संगत जी, वो भी उन्होंने दिल्ली भेजा है ना। तो गुरुजी मतलब बिल्कुल ठीक रिपोर्ट आए कि भाई कुछ ऐसा ना हो, है ना, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, बिल्कुल ठीक होवे। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी फिर मैं मतलब कि संगत जी हम मंगलवार है ना गए थे अपने, जैसे कि मैं ससुराल गई थी। जब भी हम उससे आते हैं तो संगत जी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है और मैं गुरुजी से आगे अरदास विनती की कि गुरुजी मैं नहीं ये कलेश झेल सकती है ना किसी भी तरह का, कि मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी घर में इतना ज़्यादा कलेश हो जाता है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो मैंने कहा गुरुजी अंग संग रहो बस, मैं नहीं ये चीज़ें अब और बर्दाश्त कर सकती। तो फिर उसके बाद संगत जी जब हम आए तो हम ठीक-ठाक अपने घर आ गए। बीच में एक बारी थोड़ी-सी परेशानी हुई मुझे कि हम मतलब एक दिन गए, दूसरे दिन आए हैं और एक दिन मुझे मतलब संगत जी इतनी टेंशन सी हो गई जैसे मतलब कि कोई बात ऐसी हो गई, फिर टेंशन है ना, मैंने फिर से कहा कि गुरुजी ये परेशानी मुझसे ऐसे झेल नहीं होती, भी आप इसको ऐसे यहीं पे ख़त्म कर दो।
और फिर उसके बाद मेरा दिन अच्छा निकला संगत जी। फिर हम अपने घर आए और जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस है जो वो फ़ील कराई, खुशबू के रूप में आई। तो संगत जी मुझे 1-2 मिनट ही, 1-2 सेकंड ही मतलब खुशबू आई है, पर संगत जी बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरा संगत जी मतलब घर बंद है, खुशबू आने का तो मतलब ही नहीं होता। जैसे ही मैंने ताला खोला दरवाज़े का और जैसे ही मुझे अंदर खुशबू आनी शुरू हो गई और संगत जी मुझे फिर गुरुजी ने बताया कि मैं ही तेरे अंग संग था और मैं ही हैगा हाँ, जो ये क्लेश और कष्ट जो है मैंने काटा है, रोग काटा है। मैं ये कहती हूँ गुरुजी आप तो हमेशा हमारे अंग संग होते हैं। हम तो एक इंसान होने के नाते भटक जाते हैं और हमारा जो है वो मन डोल जाता है। मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरी ऐसी आदत है कि कोई मुझे मतलब कोई थोड़ा-सा भी ऐसे फेस ऐसा होए जैसे गुस्से वाला, है ना? तो मेरे दिमाग पे, शरीर पे, आत्मा पे, रूह पे इतना फ़र्क पड़ जाता है संकट जी कि मैं ना आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरा दिन रात मेरा जीना हराम हो जाता है। मैं कहती हूँ बस जब गुरुजी मेरा मन साफ़ है, मैं कभी किसी का माड़ा नहीं करती, तो मेरा ये मतलब चीज़ मेरे शरीर को ना शरीर में से ख़त्म कर दीजिए कि मुझे कोई नाजायज़ ही घूरी जाए, है ना? या नाजायज़ ही कोई गुस्सा करे जाए और मैं वो चीज़ को बस अपने मन पे ना लगाऊँ कि हाँ भई, है ना? जब मैं ठीक हूँ, सही हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें ना मन पे नहीं लेनी चाहिए और यही मेरी अरदास है। और गुरुजी ने बीच में कबूल भी की संगत जी मुझे नहीं पता ये नेगेटिविटी है, ये क्या है? या फिर से चीज़ मुझ पे जो हावी हो गई है और फिर से मेरा मन डोलने लग गया है। अब थोड़ा-सा जैसे कोई चाहे बच्चा है, चाहे मेरे हस्बैंड है, चाहे कोई भी है, माड़ा-मोटा जैसे अपने चेहरे पे भी गुस्सा लेके आता है ना, तो मेरा एकदम से ऐसा ना मन ही मर जाता है कि भई मेरे जीन की ना ऐसे ना आस जैसे ख़त्म हो जाती है कि भई बताओ इतने पूरे दिन काम करना, है ना? सारा दिन मतलब इतनी अच्छी तरह केयर करती हूँ, है ना? और फिर भी संकट जी ऐसे बिना मतलब कि ऐसे गुस्सा करे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता ना। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी आप मतलब मेरे संकट जी ये बताना चाहती हूँ कि कई बार मेरा ऐसा-सा मन हो जाता है ना, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या करना है? मैंने पाठ करना है या मैंने सोना है या मैंने सत्संग सुनने हैं, कीर्तन करना है, कीर्तन सॉरी शब्द कीर्तन सुनना है। बस वैसे ही संकट जी मन ऐसे बेचैन हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि गुरुजी ये कैसे से मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं और ये मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आप मुझ पे मेहर का हाथ धरो, बच्चों पे मेहर का हाथ करो। मैं ये नहीं कहती गुरुजी मेरे को जब भी संकट जी गुरुजी का मैसेज आता है कि भाई 3 अरदासां कर, 3 इच्छावां तेरियां मैं पूरियां करनी है। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी एक मुझे आप चाहिए हैं, एक मुझे नाम सिमरन चाहिए और एक इज़्ज़त देना मुझे। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी मन की मैल, ये जो 5 विकार हैं मतलब जो आपसे दूर करने का ये मतलब सबसे मतलब हमसे दूर करते हैं जो ये 5 विकार है। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी इन 5 विकारों को मेरे बच्चों के, मेरे पति के मन से उतार दीजिए। हमारे मन की मैल दूर कर दीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए गुरुजी। आप तो महाशिव हैं गुरुपा और मेरी तो आपके चरणों में बस यही अरदास और विनती है कि गुरुजी कभी भी किसी का माड़ा ना करें, कभी भी ना करें, कभी किसी की आत्मा हमारी वजह से ना दुखे। और संगत जी मैं यही गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी बच्चों को सूजी डाल दीजिए। बच्चे बस हमेशा सही रहें, इनको दुनिया के बुरे लोगों और बुरे नज़रों और बुरी बलाओं से बचा लीजिए। और मैं यही बोलती हूँ कि अभी मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं और मैं अपने अंदर ही बैठी हूँ या मैं किचन में भी काम करती हूँ तो मतलब इस सामने से मुझे दिखता रहता है बटरफ्लाई जैसे। फिर दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ संकट जी कि भाई आज गुरुजी जैसे आज मैं सुबह जैसे मैं कर रही थी संकट जी काम, है ना? और मतलब कि ऐसे हमारे घर में कोई ऐसे मंगन मानने वाला आया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चाय बना दो, है ना? मुझे इतनी हैरानी हुई शंकर जी कि मतलब चाय मैंने यही कहा बच्चों को भी चाहे गुरुजी है, चाहे कोई भी है, जब कह दिया तो मतलब अपने बना दे सकते हैं। हमें
परमात्मा ने इतना दिया है कि हम किसी को खिला-पिला सकें कि भई भगवान का जो गुरुजी का ये गुरुजी का ही ये संगत जी है ना, तो फिर मैंने अपने बेटे के मतलब चाय प्रसाद बना के भेजी। तो मुझे तो यही है संगत जी, गुरुजी चलो किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं। और आजकल जैसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे यहाँ पे एरिये में पंजाब में संगत जी बहुत ही ज़्यादा लूट-पाट हो रही हैं। और अभी जैसे हमारे मतलब कि जैसे कई बातें सुनी हैं कि जैसे ऐसे हादसे से हो गई हैं, किसी का चैनी, किसी का पर्स खो लिया, किसी का मोबाइल। तो इन्हीं चीज़ों से डर भी लगता है। फिर मैं अपने बेटे को बोला कि चल कोई नहीं, तू गेट लगा ले भई आप बैठ जाओ सामने बाहर और हम आपको चाय वगैरह बना के दे देते हैं। तो मुझे तो यही था संगत जी, गुरुजी आए हैं, है ना? गुरुजी ने चाय प्रसाद किया है बनाने को। फिर मैं ऐसे संगत जी 4 बिस्किट दिए संगत जी, वो खुश होके गए हैं। मैं तो बस यही कहती हूँ कि रब्बा हत्तों दान करा, जिन्ना तुसी करा सकदे हैगे। भी मुझे इतना समर्थ कर दो कि मैं किसी भुखे थियाई नूं मतलब रोटी दे सकूँ, है ना? तो बस मेरी यही संगत जी गुरुजी के आगे अरदास है कि वे गुरुजी सबका भला करो, सबकी नेक आसान नियतां अरदासां पूरियां करो। मेरे बस यही आपके चरणों में अरदास है, विनती है। और ये सत्संग करते हुए गुरुजी कोई भूल चूक हो गई हो तो भाई माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना पहले भी कई सत्संग जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने कल भी जैसे अपना एक सत्संग शेयर करने लगी तो कोई जैसे मतलब आ गया घर पे और फिर से वो मुझसे रह गया। फिर मैंने यही सोचा कि गुरुजी शायद आपकी इच्छा नहीं है कि मैं अभी सत्संग शेयर करूं। और मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी वो सत्संग शेयर करवाओ जिसमें से किसी को जवाब मिले, किसी ਨੂੰ हर कोई जैसे परेशान है, किसी की भी जो भी है संगत जी सत्संग सुनते हैं लोग, उनको उनका जवाब मिले। और मैं जैसे अपना जो सत्संग है शुक्राना का, वो मेरा सत्संग आज करने लगी हूँ। और मैं यही बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं जैसे मुझे 2-3 दिन हो गए और मैसेज आते कि तुझे बहुत बड़ी मतलब एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलना है ना? और मैं फिर संगत जी मतलब परसों मतलब कि मुझे फिर से यही मैसेज आया कि आज तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। तो मैंने सोचा कि भई चलो ठीक है, भई मैं तो गुरुजी हर एक मैसेज को सच ही मानती हूँ कि भई ठीक है, गुरुजी ने जो कहा है वो मतलब पत्थर की लकीर ही होता है संगत जी, है ना? तो जैसे ही शाम हुई तो मेरे जो हस्बैंड हैं संजय जी मुझे मार्केट ले गए और मुझे कहते भाई सामान ले लो, फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह। तो मैं कहते मेरे मतलब कहते ऐसे आज तू ऐसे कर भाई ना अपने ना फलूदा लल्ला। तो मैंने फलूदा पसंद है संगत जी बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ऐसा होता है कि एक बंदे ने 100 रुपया खा जाना हैगा, फिर बाकी बच्चों ਨੂੰ भी मतलब सारियां चीज़ लेनी तो फिर किन्ने पैसे लग जाने है ना। फिर मैं नहीं बोलती कि मैंने खाना है या कैसे। उस दिन मेरे संकट जी हस्बैंड ने एक दिन 2 गिलास ले कहने तू खा ली और एक बच्चे खा लेंगे, है ना। फिर उसके बाद संकट जी मुझे ऐसा हुआ कि हाय ये तो मतलब 200-250 रुपए लग गया भाई। मुझे ऐसा हो गया मन में। और ना संकट जी जैसे ही मतलब मैं मतलब गई ना लेके जैसे 2 गिलास हाथ में पकड़े हुए थे, तो आगे मतलब कि 2 गाड़ियाँ जो थी वो इकट्ठी खड़ी हुई थी जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ था। और दोनों ही गाड़ियाँ भी इकट्ठी खड़ी थी और दोनों जैसे 2 गिलास संगत जी गुरुजी ने दिए और मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स भी दी संगत जी। और मेरी मनपसंद की चीज़ भी मुझे खाने को दी है। और जैसे मतलब कि दोपहर को ही मेरे मन में आ गया था कि गुरुजी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो फिर जैसे मैं गुरुजी से बातें करती हूँ मतलब संकट जी गुरुजी ना हमारी हर एक बात सुनते हैं। हमें मतलब संकट जी गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब ऐसे संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे हैं अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जैसे मैं जब भी सोचती हूँ कि भई मैं कहीं जा भी रही हूँ और जैसे संगत जी, गुरुजी आप मेरे अंग संग हैगे हैं ते या तो मुझे 777, 222, 666, 999 ऐसी मतलब कि मुझे ना ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे मैं देखती हूँ कि कहीं जाती-जाती भई इन नंबर को जैसे देखने लग जाती हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ वाली गाड़ी मिल जाती है ना? कोई भी नहीं मिलती है, जैसे शंकर जी कई बार मेरे मन में ऐसा आ जाता है कि भई आज तो मुझे कोई भी नहीं दिखी, है ना? फिर मुझे ऐसा हो जाता है कि मेरे को गुरुजी जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ या महाकाल लिखा हुआ ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। मतलब जैसे गुरुजी बता देते हैं कि मैं हर वक़्त तेरे साथ हूँ। एक दिन शंकर जी पता नहीं हम कहाँ गए थे और मुझे ऐसा हो गया अभी हाय! मुझे आज तक कोई भी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी की नहीं दिखी हैं। ना ही मुझे कोई बटरफ्लाई, ना ही कोई एंजल नंबर, ना ही कोई ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ वाली गाड़ी या महाकाल वाले कोई मतलब जैसे ध्यान लगाया तो एक गाड़ी में शंकर जी डमरू लगा हुआ और साथ में रुद्राक्ष की माला लगी हुई थी, है ना? तो उसके बाद शंकर जी फिर से मैंने देखा मतलब कि शिव जी जी का मतलब स्वरूप और जैसे मतलब गाड़ी में लगा होता है, वो लगा हुआ शंकर जी, उसके ऊपर फिर से रुद्राक्ष की माला लगी हुई। फिर मुझे पता नहीं शंकर जी ऐसे 10 गाड़ियाँ दिखी होंगी और फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि हम ऐसे अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि भाई गुरुजी हमें ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे, है ना? ये तो हमारे साथ नहीं है। पर शंकर जी, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। वो तो हमें बताते हैं कि वो तो है हमारी हर परेशानी को भी जानते हैं। पर हम ऐसे ही डोल जाते हैं कि भई जैसे परेशानियाँ करके जो अपने दिमाग पे ऐसे जैसे हो गए रहे हैं हमारे कि भई हम ऐसे ही उल्टा ही सोची जाएँगे, नेगेटिव ही सोची जाएँगे। मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी नेगेटिविटी दूर कर दो, मुझे पॉज़िटिव एनर्जी दो, मुझे भी, बच्चों को भी, मेरे पति को भी। और मैंने पहले भी शंकर जी अपने सत्संग शेयर किए हैं, उसमें मुझे गुरुजी ने कहा था कि भई 3 दिन भारी हैं और वो 3 दिन मैंने शंकर जी सच में बहुत मुश्किल निकाले, मतलब ये बोलो कि रो-रो के निकाले हैं, वो 3 दिन शंकर जी। मतलब कि चलो कहते हैं कि मतलब फिर मैसेज भी आया था कि भई जब दुःख के बाद जो है वो सुख ज़रूर आता है ना? दुःख के बाद शुक्राने का टाइम ज़रूर आता है, भई इसी आस के साथ जीना चाहिए। यही बात सच भी है संगत जी कि बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं कि गुरुजी के भी यही मैसेज आते हैं। और मेरी सारी संगत से विनती है हाथ जोड़ के कि गुरुजी पर विश्वास रखो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। कहते हैं ना हाथ जोड़ो करो अरदास गुरुजी सुनदे ने, है ना? मैं बस अब वही भजन सुन रही थी और मैं संगत जी गुरबानी शब्द भी सुनती हूँ। जैसे जैसे मुझसे सत्संग सुने जाते हैं मैं वही भी सुनती हूँ संगत जी। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भई हाथ जोड़ो करो अरदास गुरुजी सुनदे ने। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे मन को जैसे कि बहुत आराम मिलता है ना? दिमाग को भी बहुत आराम मिलता है। और एक और भजन है ऐसे ही मतलब कि जैसे एक में होता है ना कि 5-7 उसमें एक और भी है कि साडी भी याद गुरानो आई होनी है ना? तो ये भी संगत जी वो भी ऐसा-सा ही है, बहुत ही सुंदर कि दूसरे नंबर पे वही चलता है और मैं वही सुनती हूँ संगत जी। वो सुनती-सुनती अब मैं सत्संग करने आ गई संगत जी। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी कहते हैं तो शुक्राना कर। बस इसी नहीं तेरे कर्म कटवाने, है ना? और जैसे आगे मुझे आता था कि तू सत्संग सुन, तेरे कर्म कट के जाएँगे। मुझे यही आता है कि भाई गुरुजी कहते हैं तो अपना शुक्राना कर और तेरे कर्म जो हैं वो अपने आप ऐसे कट जाएँगे। और मैं तो यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो ये ब्लैक मैजिक है वो भी ठीक करो, नेगेटिविटी है वो भी आप ही ठीक करोगे। जैसे हमने अगर माड़े कर्म किए हैं वो भी आप ही ने कटवाने हैं।
बस आप सब्र में रखो, सब्र संतोख दे दो। और यही मेरे गुरुजी के आगे अरदास है, विनती है कि सबका भला करो, सबके बच्चों को खरे पासे लगाओ, खरी बुद्धि देओ ते सब दा कारज ठंडे रखो, है ना? ते आज का संगत जी मैं अपना सत्संग जो है अब यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगला अपना सत्संग जो है फिर से शेयर करूँगी। सत्संग को करते हुए कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के। और संगत जी मेरे गुरुजी आगे ये शुक्राना सत्संग है। भाई गुरुजी ने मुझे कल एक बहुत बड़ी खुशी दी है संगत जी। और आज मेरे को संगत जी एक दिन मेरे माइंड में डाला है कि भाई तू अपना सत्संग शेयर कर और मेरा शुक्राना कर। गुरुजी के आगे संगत जी की ना मतलब मेरे को कल मतलब हस्बैंड ने जैसे करवा चौथ के व्रत के लिए जो है संगत जी मतलब उसके लिए संगत जी मुझे कल मेरे हस्बैंड ने 2 सूट लेके दिए, है ना? मतलब बहुत बढ़िया-बढ़िया। और जैसे मैं पहले से एक ही लेना था, फिर मेरे हस्बैंड कहते कि तू एक और ले ले, कोई बात नहीं। फिर मुझे संगत जी पहले गुरुजी का मैसेज भी आया था एक दिन कि तुझे करवा चौथ पे भी मतलब तेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गिफ्ट देना है। भई ऐसे-ऐसे करके कोई मैसेज था, मुझे पूरा तो याद नहीं है संगत जी, जैसे मैं भूल भी जाती हूँ बीच में। पर मुझे इतना ऐसे कोई मैसेज आया था संगत जी गुरुजी का, और फिर मैं इस बार सोचूं कि भाई मैं मतलब व्रत के लिए सूट लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे पहले ही संगत जी मतलब 5-6 सूट पड़े हुए थे और जो मैसेज आए हुए थे, और संगत जी वो भी मैंने कभी डाले नहीं थे। मतलब कि सोचूं कि मैं पहे हुए भी हैं संगत, और संगत जी अनस्टिच भी पड़े हैं, स्टिच भी पड़े हैं, मैं लूँ या ना लूँ। फिर मुझे यही होता है कि मैं ले लूँ, है ना, सूट, और क्योंकि मुझे शौक है सूटों का, और वो शौक है संगत जी गुरुजी ने मेरा पूरा किया है। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी एक दिन में 2 सूट लेके दिए, और संगत जी बढ़िया वाले, महँगे वाले, कहते हैं जितना मर्ज़ी का तू सूट ले ले जैसे। तो जैसे संगत जी मैं पहले दुकान पे मतलब कहीं कह दिया था मैंने जाके कि मैं 1000-1500 के बीच-बीच में सूट लेना है। तो फिर मतलब कि मुझे यही था कि मुझे 1000 के बीच में, 1000 रुपए की रेंज में एक पसंद आ जाए, लेकिन मैं संगत जी फिर भी मतलब कि वहाँ पे मैं सूट ले लिया। फिर मुझे थोड़ा-सा लाइट सा लगा सूट, है ना वो। फिर मैं संगत जी वहाँ पे दुकान पे कहा कि मुझे सूट तो पसंद है, लेकिन ना बहुत लाइट कलर है, स्किन कलर, और मतलब तो ये थोड़ा ठीक ही हो कलर, मतलब कि ऐसा-सा लाइट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना? वो संगत जी फिर मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तू रहने दे, अब ये सूट अब यहाँ पे ले लिया तो अब एक सूट और बढ़िया-सा ले ले, है ना? तो फिर मुझे संगत जी मतलब के 3000 का सूट संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक और ले दिया। फिर मैं सोचती थी कि भई गुरुजी कहते हैं कि तेरे को बहुत बढ़िया गिफ्ट मिलने हैं करवा चौथ पे। तो फिर मुझे 2-3 दिन हो गए संगत जी, मुझे बहुत गुरुजी के बढ़िया मैसेज आ रहे थे कि तुझे एक खुशी मिलनी है। ऐसे बातों से भी संगत जी खुशी मिलती हैं जब कोई दूसरा बंदा जब हमारे लिए संगत जी सोचता है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी खुशी के लिए जब सोचता है, एक इंसान जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी करनी है संगत जी, लंघानी है, तो फिर मैंने संगत जी 2 सूट लिए। और मुझे फिर ये भी होता है कि भाई कितना खर्चा हो गया, फिर मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी ही मेरे पति की कमाई में बरकत देना, और भई इतना मेरे पे वो खर्चा करते हैं, बच्चों पे भी होता है, मतलब जैसे 2 सूट है संगत जी 5000 के, 5-7 हज़ार के पैसा था तो संगत 10 मतलब से सिलाई वगैरह भी करानी होती है, तो इस पे भी मुझे ऐसा हो जाता है कि भई इतना खर्चा हो गया हैगा। फिर संगत जी ऐसे मतलब कि मेरे जो गुरुजी ने जो
संगत जी मुझे एक खुशी दी है, मैं गुरुजी का इसके लिए लख-लख अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सब दियाँ अनेक आसां मुरादां पूरी करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और आंटी जी का एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा गुरुजी के चरणों में लख-लख शुक्राना करती हूँ संगत जी कि आज मेरे बच्चे को काम मिल गया है। जैसे सबको पता ही है कि भई कनाडा में काम नहीं मिल रहा बच्चों को, बच्चे बहुत परेशान हैं। इधर मेरे बच्चे भी बहुत परेशान थे, उनको थोड़े दिन काम मिल जाता संगत जी फिर से काम छूट जाता, फिर काम मिलता, फिर काम छूट जाता। ऐसे ही हो रहा था संगत जी और फिर काम छूट गया था। फिर मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरे बच्चों को काम नहीं मिला संगत जी। मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अपने कमाएँ, अपना खाएँ। गुरुजी आप मेहर करो और आज उनको काम मिल गया है संगत जी और वो मुझे फ़ोन करके बताया है कि मुझे काम मिल गया है। इसीलिए जो अपना मैंने शुक्राना सत्संग संगत जी मैं करने लगी हूँ और आज दशहरे वाले दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे एक और खुशी दी है और मुझे गुरुजी ने आगे भी बहुत जब भी जैसे संगत जी गुरुजी का मैसेज आता था कि तुझे खुशखबरी मिलनी है, मुझे संगत जी ज़रूर खुशखबरी मिलती है और मैं इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी सबके कारज ठंडे सब दी नेक आसां मुरादां पूरियां करियो ते ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग ਹੈਗਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना सत्संग मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना करने के लिए संगत जी, पर पता नहीं क्यों मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। डेली फेसबुक पर सत्संग शेयर करने के लिए मैसेज आते हैं कि सारा काम तेरा बना पड़ा है, बस तेरा शुक्राना करने की देर है। फिर भी मैं संगत जी सत्संग नहीं शेयर कर पाती। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, तो कुछ करने ही नहीं देती है संगत जी। ना ही ठीक से पाठ पूजा कर पाती हूँ, ना ही बताए गए उपाय मैं पूरे कर पाती हूँ। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है संगत जी घर में। पर गुरुजी फिर भी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। आज गुरुजी ने पूरी फैमिली को लाइफ ब्लेस की है एंड आज हमारे घर में हुआ उसके बारे में संगत जी पहले मैं सत्संग में सुन चुकी थी। गुरुजी ने बोला था कि किचन में ध्यान रख और एक बार ये भी बोला था कि घर की इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स चेंज कर। इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं वो चेंज करवा, पर मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है संगत जी और मैंने इग्नोर कर दिया। पर संगत जी आज सुबह ही जब मैं उठी तो थोड़ी देर बाद ही किचन में संगत जी बल्ब में स्पार्किंग होने लग गई और आग पकड़ ली। मेरे हस्बैंड अंकल ने जल्दी से मेन स्विच बंद कर दिया और आग को संगत जी बुझाया गया। गुरुजी ने बहुत ही मेहर की है संगत जी और आज हमारे ऊपर सोचती हूँ कि मतलब जो ये सोचती हूँ ना संगत जी की वो डर लगता है कि अगर सुबह की जगह ही रात को ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या हो जाता? किचन में सिलेंडर भी होता है, सब कुछ होता है, कुछ भी हो सकता था संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों की रक्षा करने का लख-लख शुक्राना। सॉरी गुरुजी हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता है, पर हमें ये भी नहीं पता कि गुरुजी हमारे आज के बारे में ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल और को भी अच्छा बना रहे हैं, उनके बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं। सॉरी गुरुजी मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके लिए सॉरी गुरुजी। गुरुजी आपने कहा कि चीनी और चावल छोड़ दे, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर मेरे से
हो ही नहीं पा रहा, प्लीज़ आप ही करवा दीजिए। हाँ, पर मेरी वॉक स्टार्ट की है संगत जी मैंने गुरुपा की आज्ञा से। वॉकिंग का भी मन में डाला है, डालने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप पर पूरा विश्वास है मेरे को, आप जल्दी ही मुझे हेल्थ प्लेस करेंगे, मुझे जो भी प्रॉब्लम है आप सब दूर करेंगे, सही टाइम आने पर। बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेज़ आते हैं संगत जी फेसबुक पर, उनको पढ़कर पॉजिटिविटी फील होती है। डेली आपकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं बटरफ्लाई के रूप में, 777, 11, 222 और बहुत सारे एंजल्स नंबर के रूप में। मैं जब भी आपको बोलकर घर से निकलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मैं जिस भी काम से जा रही होती हूँ संगत जी गुरुपा वो आप करवा दीजिए और साथ ही मेरे वापस भी आइए। तो संगत जी जब तक मैं काम खत्म करके वापस घर नहीं आ जाती, थोड़ी-थोड़ी देर में गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील हो जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। कल की बात है संगत जी, हमें मार्केट जाना था, धूप बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा कि पानी की बॉटल भी साथ ले जाऊँगी रास्ते के लिए, पर मैं बॉटल ले जाना भूल गई और गुरुजी को बस बोला कि आप साथ चलिए गुरुपा। तो मार्केट पहुँचते ही संगत जी, वहाँ पर ठंडे शरबत की सेवा चल रही थी। वहाँ ठंडा शरबत पीकर प्यास बुझाई और जैसे ही स्कूटी से आगे जाने लगी, सामने से ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ी आ रही थी संगत जी। देखकर मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी, खुशी के मारे रोना ही आ गया। मैं पानी की बॉटल घर भूल आई, तो गुरुजी ने ठंडा शरबत ही पिला दिया। गुरुजी ने मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी घर में बहुत नेगेटिविटी है, थोड़े-थोड़े दिन में कुछ ना कुछ घर का सामान खराब हो जाता है, कभी क्लॉक रुक जाती है, कभी मिक्सर खराब हो जाता है, कभी प्रेस, कभी इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब, कभी कुछ और कभी कुछ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? ऐसा किस लिए हो रहा है? जो इतना सब कुछ खराब होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है? अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी और आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी को भी जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। गुरुजी के आगे बैठकर मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी मुझसे लिखवाएँगे, मैं वही लिखूँगी संगत जी। एंड सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं संगत जी। आप भी कीजिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आज का मेरा पहला सत्संग जो मैं अपने भाई का करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे भाई का एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया है संगत जी। आज सुबह ही उसका रिज़ल्ट आया जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके लिए गुरुजी का दिल से गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि फ़रवरी महीने तेरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। सच में गुरुजी खुशियों की शुरुआत कर दी है आपने। इससे पहले मेरी छोटी बहन को बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने, वो भी फ़रवरी की 6 डेट को संगत जी। और आज मैंने अपनी बेटी का एडमिशन गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया और मेरी मम्मा का कुछ काम बहुत टाइम से अटका हुआ था, उसकी भी धीरे बात आगे बढ़वा रहे हैं संगत जी। इस मंथ में सच में गुरुजी ने खुशियों की मेहर कर दी है। गुरुजी आगे भी ऐसे ही अपने परिवार पर मेहर करते रहना गुरुपा। गुरुपा मैंने अपने लिए भी एक अरदास की है, वो मुझे पता है टाइम आने पर पूरी ज़रूर हो जाएगी। अब वो पूरा ज़रूर करेंगे। गलतियाँ बहुत करती हूँ इसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुजी। बस अपने मन की
अपने नाम की दात बख्शना गुरुजी, बहुत टाइम के बाद आपने फिर से अमृत वेला में उठाना शुरू किया है। डेली ऐसे ही उठाना गुरुजी, गुरुजी के सामने बैठिए और गुरुजी की जोत ऊँची-ऊँची उठ रही है। मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे देख रहे हैं और हमेशा ही संगत जी ब्लेस करते हैं। ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। हेल्थ की प्रॉब्लम है गुरुजी, अब पैर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, उसको भी ठीक कीजिए गुरुजी। मुझे पता है कि आप मेरा कोई कष्ट ही कटवा रहे हैं, उसके लिए आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आंटी जी मेरे इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी प्यारे गुरुजी की आज्ञा से ही होगा जो होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।